फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ आप ठीक होंगी। अपना अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, ये वीडियो अच्छे से देखना और अच्छे से अपनी स्टडी करना। ठीक है बच्चों, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करना। ठीक है, मैं उसको अगले वीडियो में उसका समस्या का हल करूँगी। ठीक है बच्चों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास का, वो है दुख का अधिकार। क्या है? दुख का अधिकार। इसके जो लेखक है वो कौन है? यशपाल सिंह। ठीक है, इसके लेखक यशपाल सिंह है। इनका जो जन्म था वो 23 दिसंबर 1903 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फिरोजपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल था, माता का नाम प्रेम देवी था। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो गुरुकुल में हुई थी। गुरुकुल में रहकर उन्होंने अपनी स्टडी की थी। ठीक है बच्चों, और स्टडी करने के बाद ये लेखन जगत में गए थे और वहाँ पर नाम कमाया था। इन्होंने कम से कम 7 विदेशी यात्राएं भी की थी। वे विदेशों में आते जाते रहते थे और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। इनके जो मृत्यु थी वो हुई थी 26 दिसंबर 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे दुख का अधिकार। बच्चों, इस दुख के अधिकार में बताया गया है कि हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं होता। इसमें लेखक क्या कहते हैं? बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रखकर एक बड़ी उम्र की औरत कपड़े से मुंह छिपाए सिर घुटनों में रखकर फफक कर रो रही थी। वह खरबूजे बेचने के लिए आई थी परंतु उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। फफक कर रोना मतलब बहुत तेजी से रो रही थी, लेकिन उसके खरबूजे कोई भी नहीं खरीद रहा था। फिर वही एक आदमी कह रहा था कि क्या जमाना आ गया है कि जवान लड़की को मरे 1 दिन भी नहीं हुआ है और ये यहाँ पर दुकान लगाई बैठी है। दूसरा कह रहा था कि जैसे नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता। तीसरे का कहना था कि इन लोगों के लिए सम्मत कुछ नहीं है, रोटी ही सब कुछ है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब वो बुढ़िया खरबूजे बेच रही थी तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। बच्चों, जो बुढ़िया थी ना, उसका एक लड़का था। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में तरकारियाँ बोता था। उससे परिवार का पालन पोषण होता था। वह परसों सवेरे बहुत ही सवेरे उठ के खरबूजे चुनने गया था, लेकिन उसका पैर एक सांप पर पड़ गया और सांप ने उसको ढस लिया और वो मर गया। इसमें लेखक बता रहा है कि मुझे कुछ साल पहले की बात याद है। पिछले साल उसके पड़ोसी के एक पुत्र की मौत हो गई थी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि उनको इतना दुख हुआ था कि वो 2.5 मास तक पलंग से भी न उठ सके थे। पुत्र वियोग में बार बार वो मूर्छित हो जाते थे, मतलब बेहोश हो जाते। 2 डॉक्टर उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। लेखक ऐसा बोल रहा है। लेकिन इस बूढ़ी के बेटे का कल ही मौत हुई है और आज वो खरबूजे बेच रही है। सब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, इस कहानी में लेखक जो है वो धनी लोगों की अमान्यता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। ठीक है, इसमें कहानी में जो लेखक है वो गरीबों की जो मजबूरी होती है उस मजबूरी को सबके आगे बताना चाहता है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख मातम बनाना हर कोई चाहता है। दुख के पलों में मतलब सब बेबस हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार होता है, न उनके पास छुट्टी होती है, कोई अवकाश होता है। इसमें कवि ये कहने का भी प्रयास करता है कि हमारे समाज में हमारी पोशाक देखकर, हमारे वस्त्र देखकर लोग निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, इसका स्तर कैसा है, इसकी पोजीशन कैसी है। इसमें जो लेखक है वो कहते हैं ऊंची और अच्छी पोशाक वाले निमन और मामूली पोशाक वालों के साथ संबंध नहीं बना सकते। जैसे कटी हुई पतंग एकदम जमीन पर नहीं गिरती, वैसे ही अच्छी पोशाक वाले मामूली अथवा गंदी पोशाक पहनने वाले की तरफ झुकने नहीं है। इसमें क्या कहना चाह रहा है लेखक ये कहता है कि जिसके वस्त्र अच्छे हैं वो लोग अमीर समझे जाते हैं और अमीर लोगों के साथ संबंध बनाते हैं और गरीब लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। बच्चों, अभी मैंने बताया था कि जो लड़का था वो सुबह खरबूजे चुनने गया था और उसका जो पैर था वो सांप पर पड़ गया था। सांप ने उसे ढस लिया था और वो मर गया था। तो इसमें लेखक बता रहा है कि उसका क्रियाक्रम करने में उसकी गुड़िया की जो जमा पूंजी थी वो सब समाप्त हो गई थी। अर्थात इसमें लेखक कहता है कि बूढ़ी के पास कोई पैसा नहीं बचा था, कुछ भी उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पैसे भी नहीं थे जिससे वह कुछ खरीद सके।
फिर लेखक कहता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूख से बिलख रहे थे, रो रहे थे। उनकी जो बहू थी उसको बुखार हो गया था। बुढ़िया को कोई उधार देने वाला भी नहीं था और वह रोते रोते खरबूजे बेचने बाजार में आ गई। कल जिसका लड़का चल बसा, मजबूरी में उसे आज बाजार में खरबूजे बेचने पड़ रहे हैं। बच्चों, इस लेखक इस पाठ में यही बताना चाहता है कि मजबूरी में इंसान कई बार इतना मजबूर हो जाता है कि उसको अच्छे से दुख मनाने का अधिकार भी नहीं होता। वो चाहकर भी बैठ नहीं सकता। उस बूढ़ी को अपने बेटे के खो जाने का बहुत डर था। वह बहुत दुखी भी थी, रो रही थी, लेकिन उसने जब देखा कि उसके घर के बच्चे भूखे हैं, उनकी बेटे की जो बहू है वो बीमार पड़ी है, उनको कोई पैसे देने वाला नहीं है, तो उसके पास कोई चारा नहीं था। फिर उसने क्या किया कि बच्चे की भूख तभी मिट सकती है, घर में कुछ पैसा होगा, कोई उसको उधार देने वाला भी नहीं था। फिर उसने क्या किया, खरबूजे से भरी छाबड़ी उठाई और जाकर मार्केट में बेचने चली गई। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं कि बेटा मर गया है, इसको कोई दुख नहीं है। दुख है उसको, लेकिन वो क्या करे। उसको इस बात का भी दुख है कि उसके घर में जो बच्चे हैं वो भूखे हैं, वो रो रहे हैं। जो बहू है वो बीमार है, उसको दवाइयाँ चाहिए हैं, कोई पैसा दे नहीं रहा है, तो उसके पास कोई साधन नहीं है खरबूजे बेचने के सिवा। उसको खरबूजे मजबूरी में बेचने पड़ रहे हैं ताकि वो बच्चों का पेट भर सके, बहू को दवाई दिला सके। इसमें लेखक कहता है कि इस बुढ़िया के पास शोक मनाने की सुविधा भी नहीं है और उसे ये अधिकार भी नहीं है कि दुखी हो सककर थोड़ा सा रो ले। लेखक जो है उसके बारे में सोच रहा है और सोचता हुआ चला जाता है। लेखक बोलता है कि मुझे याद है एक अमीर आदमी के बच्चे, अमीर आदमी के था, उसका बेटा मर गया था और वो 2 महीने तक शोक में थे, बार बार बेहोश हो रहे थे, उनको इतना दुख हो रहा था। 2 डॉक्टर उनके पास थे हमेशा सेवा के लिए, लेकिन सारा शहर भी उनके दुख में दुखी था क्योंकि वो बहुत अमीर थे। उनके अमीर होने के कारण बहुत सारे लोग उनके संपर्क में थे, उनके दोस्त थे। ये बुढ़िया थी, ये बेचारी गरीब थी, कोई इनका दोस्त नहीं था, कोई सगा नहीं था, ठीक है। और ये शोक भी नहीं मना पा रही थी, अच्छे से रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। उसको पैसे चाहिए थे, कुछ पैसे बचे थे, वो उसकी कर्म, जो उसको बच्चे का मर गया था उसकी कर्म में लगा दिए थे। अभी उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उनके पास लास्ट यही ऑप्शन था कि वो खरबूजे बेचे, कुछ पैसे लेके आए, बच्चों को खाना खिलाए, बहू को दवाई दिलाए, ठीक है। इसमें लेखक यही सोच रहा है कि अमीर लोगों को शोक मनाने का अधिकार है क्योंकि उनके पास टाइम है, ठीक है, अवकाश छुट्टी लेने का, उनके पास पैसा है। लेकिन गरीब लोगों के पास कोई छुट्टी नहीं है और उनको काम करना ही होता है। और यह सोचते सोचते लेखक चला जाता है। स्टार्ट। बच्चों, अभी हमने दुख का अधिकार कहानी का सार अच्छे से पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ आएगा। बच्चों को अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं अगली वीडियो में उसको ज़रूर अच्छे से बताऊँगी, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे भी पता लगे कि आप मेरे स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। ओके, बाय, थैंक यू।